हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट थर्ड। और यूनिट थर्ड में हम बात कर रहे हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की, जिसमें लेंथेनॉइड सीरीज कंप्लीट हो चुकी है और लास्ट टर्न पर हम इसमें एक्टेनॉइड सीरीज भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो एक्टेनॉइड सीरीज कौन सी होती है, कहां से कहां तक के एलिमेंट्स आते हैं, क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है और कुछ उसकी हम प्रॉपर्टीज के बारे में लास्ट टर्न पर डिस्कस कर चुके हैं। अब बाकी की जो हमारी प्रॉपर्टीज रह जाती हैं उनका हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कि किस तरीके से एक्टेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स एक से ज्यादा वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें एक से ज्यादा वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है बेटा, इसमें क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक से ज्यादा वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट उसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारा अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक्टेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स की, तो वो क्या होता है NS2 N-D 0 to 1 N-2 F 1 to 14, ये होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें हमारा N-1 N-2 ये तीनों शेल्स हमारे पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जब ये हमारे तीनों शेल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, आर इन्वॉल्व्ड, ये होंगे इन्वॉल्व्ड कॉन्फ़िगरेशन में, तब ये इनमें क्या करेंगे, एक से ज्यादा वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक बात बताइए कि इसमें ये फर्स्ट वाला, ये सेकेंड वाला और ये थर्ड, तीनों शेल्स पार्टिसिपेट क्यों करेंगे बॉन्डिंग में? क्योंकि बेटा इनकी एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है, मिनिमम होता है। इनकी एनर्जी के बीच जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल माना जाता है। क्या माना जाता है? बिल्कुल ही नेग्लिजिबल माना जाता है। इसी कारण ये अपनी कुछ वैलेंसी दिखाएगा, ये अपनी कुछ वैलेंसी दिखाएगा, ये अपनी कुछ वैलेंसी दिखाएगा। तो इस कारण ये एक से ज्यादा वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें चलिए बात करते हैं एक पॉइंट की। लेंथेनॉइड सीरीज में भी आपका एक डाउट था कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे आज की क्लास में इसमें हम। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट, अब इसमें ये जो हमारे एक्टेनॉइड, ये तो इतनी तो बात हो गई कि ये क्यों रिप्रेजेंट करते हैं एक से ज्यादा वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। लास्ट इसमें जो लिखा था ना लेंथेनॉइड में, वही इसमें छापना है बस। पर इसमें क्या होता है, इसमें हमारे जो फेवरेबल कंडीशन होती है, फेवरेबल कंडीशन मतलब इसमें जो हमारे सारे एलिमेंट्स होते हैं इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कॉमन होती है। जैसे हमारे लेंथेनॉइड में होती थी, वो क्यों होती है बेटा इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट? क्योंकि इसमें N-1 और N और N-1, ये जो हमारे दो शेल्स है, N वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और N-1 वाले में कितने हैं? हमारे 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसी तरीके से होते हैं, क्योंकि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इजीली रिमूव हो जाते हैं आउटर मोस्ट शेल में, और ये हमारे किसमें, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये इजीली रिमूव हो जाते हैं। इसी वजह से सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। पर जैसे उसमें एक्सेप्शनल केस था, इसमें भी है। जैसे हमारा फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है इस सीरीज का, फर्स्ट एलिमेंट बताइए हमारा कौन सा है इस सीरीज का? 90 थोरियम है। 90 थोरियम हमारा कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है? ये 90 थोरियम जो होता है हमारा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्योंकि अगर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते थे तो क्या आता था 90 थोरियम के लिए, बताइए 90 थोरियम के लिए इसमें क्या होते थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते थे। इसमें हमारे 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन। बेटा अगर इसमें देखा जाए तो F वाले सबशेल में इसमें हमारे 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जब 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पर, तो
इसका मतलब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके बीच अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा नहीं है, ये उतने ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ा हुआ नहीं है एटम के साथ में, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजीली रिमूव हो जाएगा और इसी वजह से ये हमारा 90 थोरियम जो होता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है इतना? चलिए इतने को लिखते हैं पहले, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखेंगे इसकी। देखिए अब इसमें आगे वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट हम पॉइंट कर रहे हैं, इसमें डाल लेना कौन सा नंबर है, मेरे ख्याल से इसमें 4th या 5th नंबर है, पॉइंट ये है ये शायद। देखिए अब इसमें इन ऑल एक्टिनॉइड एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट कॉमन। अब ये एक्टिनॉइड एलिमेंट्स जो होते हैं, सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं, ऑक्सीकरण संख्या जो होती है, ऑक्सीकरण अवस्था होती है, वो उसमें सबसे ज्यादा कॉमन होती है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मोस्ट आउटर मोस्ट शेल, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट शेल कौन सा था बेटा? n वाला था, इसमें आउटर मोस्ट कौन सा था? n वाला। एंड आउटर मोस्ट शेल एंड 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ n-1 शेल। n-1 शेल कौन सा था? n-1 d आता था, फिर उसके बाद कैन बी इजिली रिमूव्ड, वो क्या हो सकते हैं? इजिली रिमूव हो सकते हैं, इजिली रिमूव हो सकते हैं वो इन कंपेयर टू, इजिली रिमूव होंगे किसकी कंपेयर में? n-2 वाले की कंपेयर में। n-2 कौन सा होता था बेटा? n-2f वाला, जिसमें 1 to 14 तक क्या होते थे? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते थे। बट 90 थोरियम विल फॉर्म स्टेबल कंपाउंड, पर 90 थोरियम जो होता है, 90 थोरियम जो होता है, वो एक स्टेबल कंपाउंड स्टेबल होता है किस फॉर्म में? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है? वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसा क्यों होता है बेटा इसमें? बिकॉज इट्स F सब शेल हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके F सब शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से तो जो हमारा न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता कि उस इलेक्ट्रॉन को अपने पास बांधे रख सके, क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा होता है। किसका? एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स का। दैट्स व्हाई 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ F सब शेल कैन बी रिमूव्ड इजिली। तो इसी वजह से F सब शेल का एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इजिली रिमूव होता है। और जो इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव होगा कौन सा होगा? F, और वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करेगा? +4। अब मैं क्या करने वाली हूं इसमें हम कुछ एलिमेंट्स का क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, सिर्फ कुछ का ही लिखेंगे इसमें, बाकी के सारे एलिमेंट्स का आप करेंगे इसमें। देखिए फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? 90 थोरियम है। 90 थोरियम से ये सीरीज स्टार्ट होती है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ से 7s2 आएगा। कितना आएगा? 7s2, 6d1, और यहां से कितना आएगा? 5f1। कितना आएगा? 5f1। अब क्या करना है इसमें? इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। हमारे 7s वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6d वाले में 1 है, और 5f वाले में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे। बेटा बहुत कॉमन है, अब तो आप लिख सकते हैं, आपको करा रखी है सारी। इसके लिए कितनी हो जाएगी? +2, फिर इसके लिए कितनी हो जाएगी? +3, और इस वाले के लिए +4। ऐसी क्या होगी? ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती चली जाएगी, एंड आफ्टर मिडल ऑफ द सीरीज क्या होगी? डिक्रीज होती चली जाएगी। देखिए फिर क्या आता है हमारा 91 Pa। सबके नेम लिखा रखे हैं आपको इस बार। पहले आपके बहुत डाउट्स होते थे, बहुत क्वेश्चंस होते थे कि आपको हम क्या नहीं करते, पूरे एलिमेंट्स के नेम नहीं लिखाते थे जब हमने डी ब्लॉक का सीरीज की थी। अब आपके ये डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। कौन से डाउट? एलिमेंट्स के पूरे नेम लिखने वाले। चलिए इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। 5, 6, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें F वाले में। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, और इसमें कितने आ जाएंगे? 5f2। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? +2 इसके लिए, फिर +3, फिर +4, और फिर कितनी हो जाएगी? +5। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले के लिए कितनी हो जाएगी? +2, +3, +4, +5, +6। ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी आती है। इसी तरीके से क्या करेंगे? बाकी के सारे एलिमेंट्स के लिए करेंगे। आपको सारे एलिमेंट्स दिखाए हुए हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने को बोला था। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, हम वो करा देंगे आपको। बट ये आपको अब खुद करना है, क्योंकि ये बिल्कुल होने वाला है लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स की तरह। तो चलिए अब इसमें आगे का हम करेंगे
चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको फिर आइडिया हो जाएगा। बट ये जो है दूसरे वाले का है, किसका है ये, हमारा 92 यूरेनियम का है, ठीक है। चलिए देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, हम इसमें बनाएंगे हैलाइड्स। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स। अब ये हैलाइड्स कैसे बनाएंगे, एक्टेनॉइड सीरीज के एलिमेंट। अब हमने बात की थी किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट की, कि हमारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, +3 ऑक्सीडेशन में स्टेबल होते हैं। अब ये डाउट जो है आपका, किसी का भी डाउट है, किसी का था इसमें कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल क्यों होती है इसमें, ये हम क्लियर कर चुके हैं। अब देखिए हमारे जो हेलोजन्स के साथ रिएक्ट करके, एक्टेनॉइड सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं हेलोजन के साथ रिएक्ट करके हमारे एलिमेंट्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हमारे हैलाइड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हैलाइड्स बनाएंगे, और वो भी कैसे, ट्राई हैलाइड। देखो एक्टेनॉइड सीरीज के एलिमेंट जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल हैं, +3 ऑक्सीडेशन में ज्यादा स्टेबल है, इसलिए क्या बनाएंगे, ट्राई हैलाइड बनाएंगे। बट जो 90 थोरियम होता है, 90 थोरियम जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, वो हमारा स्टेबल होता है किसमें, +4 स्टेट में, किसमें, +4 स्टेट में। तो ये बनाएगा हमारा टेट्रा हैलाइड। क्या बनाएगा, टेट्रा हैलाइड, टेट्रा हैलाइड, क्योंकि ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है, +4 में ज्यादा स्टेबल है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, एक्टेनॉइड सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं, द एलिमेंट्स ऑफ एक्टेनॉइड सीरीज रिएक्ट्स विद हैलोजन एंड फॉर्म ट्राई हैलाइड। ट्राई हैलाइड कैसा होता है बेटा, ये क्या होते हैं, एक्टेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स मेटल होते हैं, और हमारे हैलाइड को मान लिया हमने X, क्या मान लिया X, और कैसे बना रहे हैं, ट्राई हैलाइड बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा यहाँ पर 3। और ये कैसा है, मेटल है थोरियम, और कैसे बना रहे हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, MX4। क्या हो जाएगा, MX4। MX प्लेयर नहीं है, MX4 और MX3, ठीक है। ट्राई हैलाइड और टेट्रा हैलाइड लिखेंगे इसमें। चलिए एक्टेनॉइड एलिमेंट्स रिएक्ट्स विद हैलोजेंस, लिखिए इसमें, एक्टेनॉइड एलिमेंट्स रिएक्ट्स विद हैलोजन, रिएक्ट्स विद हैलोजेंस। हैलोजेंस कौन से होते हैं, अब हैलोजेंस कौन से होते हैं, सबसे घिसा बेटा सवाल है, हैलोजेंस कौन से होते हैं, FCl Br I, ये क्या होते हैं, हैलोजेंस होते हैं। क्या होते हैं, ये हैलोजेंस होते हैं, समझ गए। अब देखो जब ये हमारे हैलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, ट्राई हैलाइड ऑफ जनरल फॉर्मूला MX3। क्या, ऑफ जनरल फॉर्मूला MX3। एक्टेनॉइड एलिमेंट्स रिएक्ट्स विद हैलोजन and form ट्राई हैलाइड ऑफ जनरल फॉर्मूला, जर्नल हो जाता भी है, ऑफ जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सामान्य सूत्र। क्या होता है, सामान्य सूत्र। MX3 but 90 thorium 90 thorium is stable in +4 स्टेट। +4 स्टेट में ज्यादा स्टेबल है, तो कैसा है, ये टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। बट 90 थोरियम इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट। So it will form tetrahalide. So it will form tetrahalide. टेट्राहेलाइड कैसे टाइप का, MX3 टाइप, MX4 टाइप, टेट्रा है ना बेटा, तो क्या आ जाएगा, MX4 टाइप ऑफ MX4 टाइप। क्लियर है इतना। चलिए ये पॉइंट हो जाता है। अब ये वाला MX3 क्यों बनाता है, MX3 इसलिए बनाता है क्योंकि ये कैसे है, ट्राइवेलेंट एलिमेंट्स हैं। कैसे हैं, ट्राइवेलेंट एलिमेंट्स हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें हम फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स किस तरीके से बनाते हैं। ये
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, ऑक्साइड बना लेंगे। देखिए फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स कैसे बनाएंगे बेटा, एक सेकेंड में चेंज कर लूं मार्कर। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, देखिए ऑक्साइड्स कैसे बनाएंगे। ऑक्साइड्स बनाने के लिए इनको क्या करना होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना होगा। करा दीजिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट। ऑल एलिमेंट्स या एक्टेनॉइड के एलिमेंट्स कह लीजिए, एक्टेनॉइड एलिमेंट्स होते हैं तत्व। क्या होते हैं, तत्व। एक बार हिंदी में भी बता दूंगी, घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें। एक्टेनॉइड एलिमेंट्स रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे एंड फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ किस टाइप के ऑक्साइड बनाएंगे, ये हमारे बनाएंगे M2O3 टाइप के ऑक्साइड्स बनाएंगे। बट 90 कैसा बनाएगा, 90 क्या करेगा, अपना अलग वो रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या करेगा 90 कहता है मैं तुम सबसे बिल्कुल अलग रहूंगा, मुझे तुम्हारे साथ जाना ही नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये अपना अलग क्या करेगा, अपना अलग खेल खेलेगा। कैसे, MX4 ये कैसा है, टेट्रावेलेंट है, बाकी के सारे एलिमेंट से कैसा है, अलग है। तो ये क्या करेगा, ये कहेगा मैं अपना काम अपने आप करूंगा, अपनी मर्जी से करूंगा। तो ये क्या बनाता है, ये टेट्रावेलेंट बनाता है। बाकी क्या करते हैं, ट्राइवेलेंट बनाते हैं। क्लियर है। बट 90 थोरियम इज अ टेट्रावेलेंट कंपाउंड या टेट्रावेलेंट एलिमेंट। टेट्रावेलेंट कंपाउंड नहीं है, एलिमेंट है भी। टेट्रावेलेंट एलिमेंट so it will form dioxide, क्या बनाएगा, ये डाइऑक्साइड बना लेगा। डाइऑक्साइड कैसे, क्या है बेटा, थोरियम है, थोरियम THO2 क्या बना लेगा, THO2 टाइप का क्या बना लेगा, थोरियम डाइऑक्साइड। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए इसमें, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी हाइड्रोक्साइड्स की, कि हाइड्रोक्साइड किस तरीके से बनाते हैं। एक्टेनॉइड सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं। कैसे ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। किसके साथ, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके हमारे क्या बनाते हैं, हमारे हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। अब इसमें ये किस तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं, देखो जैसे एक्टेनॉइड सीरीज के क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं +3 ऑक्सीडेशन में ज्यादा स्टेबल होते हैं। जब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है तो ये क्या बनाएंगे, ट्राई हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ट्राई हाइड्रोक्साइड्स। किस फॉर्मूले के MOH का थ्राइस टाइप। जैसे हमारे लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं उसी तरीके से क्या होते हैं, ये वाले एलिमेंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, एक्टेनॉइड सीरीज के एलिमेंट ट्राइवेलेंट वैलेंसी ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सी वैलेंसी, ट्राइवेलेंट वैलेंसी ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वजह से क्या बनाएंगे, ट्राई हाइड्रोक्साइड। बट हमारा क्या होता है, थोरियम क्या होता है, टेट्रावेलेंट है तो ये क्या बनाएगा, टेट्रा हाइड्रोक्साइड, जो कैसा होगा, अनस्टेबल कंपाउंड होगा। कैसे होगा, क्या बनाएंगे, और ये कैसे होते हैं बेटा, ये जो हमारे ट्राई हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, जितने भी हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। बेस क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के। चलिए इसमें लिखते हैं, द एलिमेंट्स रिएक्ट्स विद मॉइस्चर एंड वाटर। द एलिमेंट्स reacts with moisture and water, and form
trihydroxides and form trihydroxides and form trihydroxides of general formula कौन सा? अभी बताया आपको MOH का थ्राइस टाइप, बट 90 थोरियम is टेट्रावेलेंट। कैसा है ये? टेट्रावेलेंट कंपाउंड है, टेट्रावेलेंट एलिमेंट है, इस टेट्रावेलेंट एलिमेंट। So it reacts with moisture and water. It reacts with moisture and water and form unstable tetrahydroxide which decomposed easily and form thorium dioxide जो क्या होता है हमारा? अभी पिछली बार लिखा था, पिछली प्रॉपर्टी में THO2 क्या होता है? THO2। देखिए रिएक्शन कैसे होने वाली है इसकी। रिएक्शन देखिए, यहाँ पर क्या है? थोरियम है। कैसा है बेटा? टेट्रावेलेंट कंपाउंड है, तो यहाँ पर क्या होगा? OH जुड़ेंगे, 4 OH जुड़ेंगे। क्या जुड़ेंगे? 4 OH। अब इतने सारे OH हैं तो क्या होगा? ये अनस्टेबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। जब ये अनस्टेबल है तो इसमें से क्या होगा? एक कुछ मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे वाटर के जैसे। ये निकल गया, ये निकल गया। यहां से क्या हुआ? यहां से क्या बच गया? देखो 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकल गए। एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल गया H+OH। क्या हो गया? H2O। एक H2O ये रहा, एक H2O ये रहा, तो यहां से क्या हो गया? 2H2O, तो यहां से रिमूव हो गया। बचा क्या? TH बचा। और ऑक्सीजन देखो कितने बचे? एक ऑक्सीजन ये बच गया और एक ऑक्सीजन ये बच गया, तो यहां से क्या बन गया? थोरियम डाइऑक्साइड। अब ये जो होते हैं बेटा, ये जो जितने भी हाइड्रोक्साइड बनते हैं, ये तो डाइऑक्साइड बना है। ये जो जितने भी हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं ये एक बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के। यहां पे लिख सकते हैं ऑल दीज हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ऑल दीज हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट होती है कुछ प्रॉपर्टीज इसकी। अब इसमें रह जाती है एक प्रॉपर्टी हमारी कॉन्ट्रैक्शन, कि हमारा एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जैसे पढ़ा था ऐसे ही हमारा आएगा एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, वो करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। अगर इस क्लास में कोई भी डाउट है तो कहाँ क्लियर करोगे? इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। आईडी को जाकर फॉलो कीजिए और वहां से मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। क्लियर है? चलिए, अब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से पहले टेलीग्राम इंस्टॉल करना है, फिर वहां पर जाकर आईडी बनाइएगा। अपनी आईडी बनाकर उस पर सर्च करना है आपको फिजिक्स गुरु इंडिया, और वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर किसी को कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लेना। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही आप सारी प्रॉपर्टीज कर पाओगे। और इसमें जो हमने क्या बताई थी, वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट, वो आपका होमवर्क है, वो आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, चलिए मिलेंगे आपसे कल कॉन्ट्रैक्शन के साथ। थैंक यू सो मच।